हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ संस्कृति के सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाने पर हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, अगर इजी प्रश्न आता है फ्रेंड्स तो आपसे ये स्किप ना हो, डेफिनेटली बन जाए, इसलिए इसे पहले कवर करवाया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है, अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है बैसाख, श्रावण, भाद्र या फिर अश्विन। तो अक्ति का त्यौहार, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, ये मनाया जाता है बैसाख माह में। ठीक है, बैसाख माह में इसे मनाया जाता है। और बैसाख में कब मनाया जाता है पूछ दिया, तो आप लोग को बताना है शुक्ल पक्ष तृतीया को। तृतीया याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका नाम आप लोग को ध्यान होगा कि इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि बैसाख शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। ओके, इसे हम लोग पुतला पुतली के विवाह के नाम से भी जानते हैं। एक और फेस्टिवल है जिसे बैसाख माह में मनाया जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, अरवा तीज। अरवा तीज कब मनाया जाता है पूछेगा तो आप लोग को बताना है, ये बैसाख माह में मनाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माटी पूजा ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के डैश जिले में मनाई जाती हैं। ये जो डैश है इसे फिलअप करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, बस्तर, बिलासपुर, जशपुर या फिर दुर्ग। माटी पूजा ज़्यादातर बस्तर अंचल में, बस्तर ज़िले में मनाया जाता है। माटी जो त्यौहार है उसे बीज पूटनी के नाम से जाना जाता है। माटी त्यौहार को बीज पूटनी के नाम से जाना जाता है। और इस फेस्टिवल में ये होता है कि पृथ्वी की पूजा की जाती है। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा था माटी पूजा, तो इसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसे कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखते हुए चलिए। तो इसे मनाया जाता है चैत्र माह में। बस्तर में माटी पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे बीज पूटनी कहते हैं। इस दिन पृथ्वी की पूजा की जाती है, जो चैत्र माह में मनाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर साल सिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है? तो सिवरी नारायण मेला हर साल आयोजित होता है। ऑप्शन देखते हैं कि ये कब आयोजित किया जाता है। चैत्र प्रतिपदा, कार्तिक त्रयोदशी, माघ पूर्णिमा या सावन पंचमी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। हर साल सिवरी नारायण का मेला जो है वो माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और महाशिवरात्रि तक ये चलता है। ठीक है, माघ पूर्णिमा से शुरुआत होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। इस तरह के 2-4 मेले और हैं, उसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, जो माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक चलता है। पहला है राजिम मेला। राजिम में जो पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है वो भी माघ पूर्णिमा से आयोजित होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। सेकंड है रतनपुर। तो र से राजिम, र से रतनपुर याद रखना है, 2 हो गया। उसके बाद 3 याद रखना है। तीसरा है मल्हार और फोर्थ है सिरपुर। ठीक है, तो ये चारों आपको पांचों ध्यान में रखना है। शिवरी नारायण मेला, राजिम का पुन्नी मेला, रत्नपुर मेला, मल्हार मेला और सिरपुर मेला, ये माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक चलता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, मड़ई महोत्सव डैश समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन है अबुझ माड़िया, हलबा, गोड़ या फिर बाइसन माड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है, मड़ई महोत्सव से सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई कहाँ का है? सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई है नारायणपुर का। और मड़ई का घर किसे कहते हैं? मड़ई का घर किसे कहा जाता है? तो बस्तर संभाग को मड़ई का घर कहा जाता है, बस्तर संभाग को। ओके, तो ये आप लोग को तीनों फैक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित किया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। कई लोग को खैरागढ़ और राजनांदगांव, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हो रहेगा। सॉरी, खैरागढ़ और रायगढ़ में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि चक्रधर समारोह का आयोजन जो है वो रायगढ़ में होता है। ठीक है, चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सही नहीं है।
दो साइड ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है राजिम मांग पूर्णिमा, सेकंड है महादेव घाट, यहाँ घाट आएगा, ओके, महादेव घाट मेला मांग पूर्णिमा, डबरा मेला रामनवमी, खूटी घाट बसंत पंचमी। तो हमारा राजिम अभी पढ़े थे, राजिम का पुण्य मेला मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है, तो ये करेक्ट है। डबरा मेला ये भी रामनवमी, ये भी करेक्ट है, रामनवमी को इसका आयोजन किया जाता है। खूटी घाट का मेला ये बसंत पंचमी को आयोजित होता है, ओके। तो हमारा बच गया महादेव घाट का मेला, यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, कौन सा शब्द सही नहीं है। महादेव घाट का मेला मांग पूर्णिमा को आयोजित नहीं किया जाता, ये आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। मांग की जगह आएगा कार्तिक पूर्णिमा। तो ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो आप लोग को ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ते हुए चलना है कि कार्तिक पूर्णिमा है कि मांग पूर्णिमा। महादेव घाट का मेला आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, जो होता है रायपुर में खारून नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको, खारून नदी के तट पर महादेव मेले का आयोजन किया जाता है, ओके। हमारा अगला प्रश्न दिया है आभूषण से रिलेटेड, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा आभूषण भिन्न है। ऑप्शन दिया है सूता, पुतरी, हंसली या फिर पहुंची। तो सूता जो है ये पहना जाता है गले में, सूता जो है वो गले में पहना जाता है। पुतरी भी गले में पहनते हैं ना, तो पुतरी आ जाएगा गले में। हंसली भी गले में पहना जाता है। बचा पहुंची किसमें पहनते हैं, पहुंची पहना जाता है भुजा या फिर बाह में, ठीक है, पहुंची पहना जाता है भुजा या फिर बाह में। तो ऐसे आप लोग को लिख लेना है, तो आपको ध्यान होगा कि पहुंची यहाँ पे अलग लग रहा है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहुंची। ये भिन्न, बाकी सूता, पुतरी, हंसली ये तीनों जो है वो गले में पहनते हैं, ठीक है। अब सूता से रिलेटेड ध्यान रखना कि इसे सुर्रा भी दे सकते हैं और सूतिया भी दे सकते हैं, सूतिया। तो सूता को ही सुर्रा और सूतिया कहा जाता है, ठीक है। अगर सूता नहीं दिया होगा तो सुर्रा या फिर सूतिया दिया होगा। सूता, पुतरी, हंसली गले में पहना जाता है और पहुंची ये जो है वो बाह में पहना जाता है। अब बाह में और कौन सा पहना जाता है, तो पहुंची है, नाग मोरी और बाजूबंद, बहुटा, ये सब जो है वो बाह या फिर भुजा में पहनने वाला आभूषण है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरा, मुठिया निम्न में से किससे बनता है। फरा किससे बनता है। ऑप्शन है गेहूं आटा, बेसन, चावल आटा और मक्का। तो फरा जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, चावल आटा से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के पंडवानी के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। ऑप्शन है झाड़ूराम देवांगन, सूरजबाई खांडे, तीजनबाई या फिर ऋतु वर्मा। हमने पढ़ा है पंडवानी के जो कलाकार हैं, पहले उसको टिक लगा लेना, झाड़ूराम देवांगन, तीजनबाई और ऋतु वर्मा, ये दो नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसमें देख लेते 1 2, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 है, सेकंड में भी, थर्ड में भी 2 है, तो ये तीनों जो है वो नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा 1 3 4, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, इस तरह ये वाले ऐसे टाइप से जो पैटर्न आते हैं ना उसको ऐसे अटैम्प्ट किया जाता है, ओके। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन में ना मिस्टेक होने की संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती है, तो इसे इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, है ना। अब आगे प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, वो कौन से वाद्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक या फिर तबला वादक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धादित्य मुखर्जी जो है वो सितार वादक हैं। इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री वाले प्रश्न आ रहे हैं कि किस वर्ष में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, तो इसे इन्हें जो है वो पद्मश्री प्राप्त हुआ है 2019 में बुद्धादित्य मुखर्जी को, ठीक है। ये जैसे रायगढ़ घराना होता है ना, वैसे ही एक होता है इमदाद खानी,
इमदाद खानी घराना। तो ये जो है बुद्धादित्य मुखर्जी इमदाद खानी घराने से बिलोंग करते हैं। ओके, इनका जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स वो दुर्ग में हुआ है। तो इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पंडवानी, ददरिया, पंथी या फिर सुआ। तो करेक्ट आंसर है ददरिया। लोकगीतों का राजा कहा जाता है ददरिया। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो प्रणय से, ये प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था प्रणय गीत से संबंधित है करके, तो ददरिया था। तो इसे हमने बताया था लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, साथ में ध्यान रखिएगा इसे श्रम गीत भी कहते हैं और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ओके। और एक जनजाति याद रखिएगा, बैगा जनजाति जो है वो ददरिया के साथ नृत्य भी करती हैं। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? सोहर गीत, बिहाव गीत, बिहू गीत या फिर छेछरा गीत। तो ये तीनों जो है वो छत्तीसगढ़ का लोकगीत नहीं है, है, और जो नहीं है वो बिहू गीत है। बिहू गीत कहाँ का है ये आप लोग को ध्यान होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? रागी की भूमिका कहाँ होती है? सुआ, पंथी, ददरिया या फिर पंडवानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंडवानी। पंडवानी ऐसा लोकगीत है जहाँ रागी की भूमिका होती है। रागी जो है वो क्या क्या कार्य करता है ये पूछेगा तो आप लोग को बताना है। रागी जो है वो हुंकार भरने का कार्य करता है। जो गायक गाता है ना उसकी कड़ियों को रागी दोहराता है। ठीक है, जो भी गायक गाएगा उसे दोहराएगा वो, ये रागी का कार्य होता है। और बहुत सारे प्रश्न जो है वो पंडवानी से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पंडवानी को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, डैश गीत लोकगीत का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उसके ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ऑप्शन है देवार, छेरछेरा, सवनाही या फिर फुगड़ी। करेक्ट आंसर है हमारा छेरछेरा। छेरछेरा को जो है फ्रेंड्स उसे हम उत्सव से संबंधित गीत के रूप में जानते हैं। कोई भी उत्सव से संबंधित गीत पूछेगा कि कौन सा है तो आप लोग को बताना है छेरछेरा गीत जो होता है वो उत्सव से संबंधित होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ऑप्शन है बारामासी, सोहर, पठौनी या फिर फाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु में फाग गीत गाया जाता है। ठीक है, फाग गीत गाया जाता है फागुन माह में फाग गीत गाया जाता है ना। और ये जो गीत है फाग गीत वो होता है ऋतु आधारित गीत। ऋतु आधारित गीत कौन कौन सा है पूछेगा तो फाग गीत एक हो गया और एक होता है सवनाही। ठीक है, बसंत ऋतु में इसे गाया जाता है फाग गीत को। सवनाही कब गाया जाता है? सवनाही वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला गीत है। और साथ ही ध्यान रखिएगा जो सवनाही है वो आषाढ़ के अंतिम और सावन के प्रथम रविवार को मनाया जाता है सवनाही। अगला प्रश्न लेते हैं, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन है मृदंग, मंजीरा, ढोल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बांस गीत जो है उसमें होता है बांस वाद्य यंत्र का प्रयोग। ठीक है, जिसे कहेंगे मोहराली। ठीक, बांस गीत गायन में बांस वाद्य यंत्र या फिर मोहराली का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था इसे दुख के अवसर पर गाया जाता है। और ये जो वाद्य यंत्र होता है वो 2 हाथ लंबी होती है। ये जो बांसुरी के समान होती है और 2 हाथ लंबी होती है। बांस जो है या फिर मोहराली 2 हाथ लंबी होती है। ये पूछा गया है कितना लंबा होता है, तो 2 हाथ लंबा होता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरी चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? ऑप्शन है चंदखुरी, रीवा, आरंग या फिर कचना। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रीवा। आगे बढ़ते हैं,
इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन है भरथरी, सुआ, पंथी गीत या फिर बांस गीत। करेक्ट आंसर है भरथरी, जिसमें सारंगी या फिर एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भरथरी के कलाकार आप लोग को ध्यान में होगा सूरज भाई खांडे हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो है वो भरथरी को खंजरी बजा के गाया जाता था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसे खंजरी बजा के गाया जाता था, फिर और व्यक्तिगत रूप से गाया जाता था। ठीक है, अब इसमें सारंगी और एकतारा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें। पहला सूची में दिया है जवारा, भोजली, गौरा और ददरिया। दूसरा में है कब मनाया जाता है इसे। तो पहला जो है जवारा, ये जो है वो कंवार, यहाँ पे कहा जाएगा कंवार। अगर यहाँ चैत्र दिया रहता तो यहाँ चैत्र ये आता। ठीक है, कंवार और चैत्र में जवारा बोया जाता है। फिर भोजली जो है वो होता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन। ठीक है, भादो कृष्ण प्रतिमा को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सावन और भादो। ऑप्शन बी जो है वो फोर्थ में आ जाएगा, सॉरी बी जो है वो फोर्थ में मैच होगा। ओके, भोजली रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है ना, भादो कृष्ण पक्ष प्रतिमा को। तो सावन भादो दिया है यहाँ पे, तो ये भादो आ जाएगा। फिर है गौरा, गौरा कब मनाया जाता है? गौरा गौरी दीपावली के समय। और ददरिया में जो है श्रृंगार गीत होता है, ददरिया जो है वो श्रृंगार गीत है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड। तो ए का थर्ड इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, ए और डी में। ठीक है, फिर बी भोजली का आएगा फोर्थ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ऐसे मैच कर लेना थोड़ा सा। और गौरा का है फर्स्ट, मतलब गौरा का दीपावली आएगा, तो ये सी का फर्स्ट। और ददरिया का है श्रृंगार की, तो ददरिया का सेकंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करता है? ठीक है, तो भगवान कृष्ण को वंशज कौन सी जाति के लोग मानते हैं? यादव जाति के लोग। यादव जाति के लोग कृष्ण को वंशज मानते हैं। यदुवंशी कुल किस शैली का नृत्य करता है? यादव जाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं? राउत नाचा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राउत नाचा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? ऑप्शन दिया है रैदास, बालक दास, कबीर दास या फिर गुरु घासीदास। पंथी नृत्य कौन करते हैं? सतनामी समाज के लोग पंथी नृत्य करते हैं। तो सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, पंथी नृत्य। और इनके जो गुरु होते हैं वो गुरु घासीदास जी होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? तो गुरु घासीदास जी से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न दिया है। निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रहस, गेड़ी, भद्रानाट या फिर माओ पाटा। भद्रानाट, माओ पाटा और गेड़ी ये तो बस्तर संभाग से संबंधित है, लेकिन संबंधित नहीं है पूछा है तो ये आएगा रहस, क्योंकि रहस जो होता है वो बिलासपुर संभाग में अधिक प्रचलित है। ठीक है, जो रहस होता है वो उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। तो रहस बिलासपुर संभाग से ज़्यादातर बिलासपुर संभाग में होता है, ना कि बस्तर संभाग में। ओके, अगला प्रश्न देते हैं। इस राज्य का यह लोकनाट्य नहीं है। कौन सा इस राज्य का लोकनाट्य नहीं है? खम्ब स्वांग, रहस, भरथरी, माओ पाटा। तो खम्ब स्वांग जो है वो लोकनाट्य है। ठीक है, और रहस भी लोकनाट्य है, माओ पाटा भी लोकनाट्य है। ये जो भरथरी है ये इस राज्य का तो है, लेकिन ये लोकनाट्य नहीं, लोकगीत है, लोकगीत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरथरी लोकनाट्य नहीं, लोकगीत है। ओके, अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना था फ्रेंड्स कि
अगर आपको इंडिया और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका सीरीज़ जो है वो एक चैनल पे चलाया जा रहा है। तो आप वहाँ से आप उसे विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं CGPSC व्यापम अचीवर्स वर्ल्ड करके। ओके, ये आप लोग को यहाँ करंट अफेयर मिल जाएंगी, साथ ही आप लोग को मंथली करंट अफेयर भी यहाँ उपलब्ध हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ विज़िट कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न लेते हैं। इस राज्य के लोकनाट्य में इस राज्य के लोकनाट्य में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन है रहस, नाचा, जात्रा या फिर माओपाटा। तो इस राज्य में सभी का संबंध तो है, लेकिन यहाँ पूछा है लोकनाट्य, तो रहस जो है वो लोकनाट्य है, अभी हमने देखा था। उसके बाद नाचा, ये भी लोकनाट्य में है। माओपाटा, ये भी लोकनाट्य है। जो जात्रा है वो इस राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का पर्व है, लोक पर्व है। ठीक है, जात्रा लोक पर्व होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।